नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स के लेटेस्ट ब्याज के दर की बात करने वाले हैं। 1 अप्रैल 2026 से आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स में कितना ब्याज मिलेगा, इसकी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। साथ के साथ में सारी स्कीम्स के बेसिक रूल्स को समझेंगे कि यार किस स्कीम में कितने समय के लिए हमको पैसा जमा कराना होता है, किस स्कीम का कितना टेन्योर होता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस अपने ब्याज के दर को हर 3-3 महीने में रिवाइज करता है, यानी कि हर क्वार्टर में आपको यहां पर ब्याज के दर में रिवीजन देखने को मिलता है। फिर हो सकता है पोस्ट ऑफिस किसी ब्याज के दर को यहां पर बढ़ा दे, फिर यह भी हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस किसी स्कीम के ब्याज के दर को घटा दे। तो इस वीडियो में हम सारी स्कीम्स की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट से, बात करेंगे एफडी की, एनएससी की, आरडी की, एमआईएस की, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, किसान विकास पत्र की, सुकन्या समृद्धि योजना की और भी तमाम जितनी भी स्कीमें हैं सबकी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जितनी भी स्कीम्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सबकी डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। तो अगर आप किसी भी स्कीम की विस्तार में जानकारी पाना चाहते हैं, सारे रूल्स की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। रूल्स में ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहां पर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि यहां पर पोस्ट ऑफिस रिवीजन कर सकता है, गवर्नमेंट रिवीजन उसके अंदर कर सकती है। रूल्स एक बार बन जाते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं होते हैं। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर पाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको सारी स्कीम्स की जानकारी रूल्स के समेत, इंटरेस्ट रेट के समेत और कैलकुलेशन के समेत एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट की, जो कि एक्चुअल में कोई स्कीम नहीं है बल्कि पोस्ट ऑफिस का एक सेविंग्स अकाउंट है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है। यहां पर आपको 4% का सिंपल इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में, तो साल के हिसाब से 4% यानी कि 4,000 रुपए 1 साल का ब्याज वहां पर आपको उस केस में मिल जाएगा, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। कोई भी कंपाउंडिंग आपको इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज ये नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। नॉर्मल 4% का कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाएगा। आज के टाइम पे आप जितने भी बैंक्स उठा के देख लीजिए, सब में आपको सेविंग्स अकाउंट में 2.5-3% से ऊपर नहीं मिलता है आमतौर पर। पोस्ट ऑफिस अगर 4% दे रहा है तो आज के हिसाब से ये काफी अच्छी बात है। दोस्तों, अगली स्कीम की बात करें, जो कि आती है पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट। अब यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस में 4 एफडी के टेन्योर मिल जाते हैं। बैंक्स में आप कितने भी दिन की एफडी करा सकते हैं, वहां पर आपको काफी ज्यादा टेन्योर मिलते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में फिक्स 4 टेन्योर है। 1 साल की एफडी आप करा सकते हो, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की कोई एफडी नहीं होती है। उसके बाद में आती है 5 साल की एफडी। अगर आप 1 साल की एफडी कराएंगे तो 6.9% का ब्याज मिलेगा, 2 साल की एफडी कराएंगे तो 7% का ब्याज मिलेगा, 3 साल की कराएंगे तो 7.1% का ब्याज मिलेगा, और अंत में अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो 7.5% का ब्याज आपको उस एफडी पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगली स्कीम आती है पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट, जिसको अपन आरडी भी कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि आपको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। 5 साल का ये अकाउंट होता है, 5 साल तक आप कुछ ना कुछ पैसे हर महीने जमा करते हैं। उसके ऊपर आपको 6.7% पर एनम का ब्याज देखने को मिलता है। अब आरडी में क्या होता है कि अगर आपने शुरुआत में 1,000 रुपए की आरडी कराई तो फिर आपको हर महीने 1,000 रुपए ही जमा कराने हैं। आप इसको टॉपअप नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप कहें कि भाई पहले महीने मैंने 1,000 करा दिए, अगले महीने मैं 5,000 करा दूं, फिर मैं 10,000 करा दूं, जितने मेरे पास पैसे आए उतने करा दूं। ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। यहां पर अमाउंट जो है वो फिक्स्ड होता है, जितने की आरडी आपने खुलवाई है वो ही कंटिन्यू होगी 5 साल तक। 5 साल के बाद जितना भी पैसा आपने जमा कराया है वो सारा का सारा पैसा, साथ में उसके ऊपर जितना भी ब्याज एक्यूमुलेट हुआ होगा, वो इकट्ठा आपको 5 साल के बाद मैच्योरिटी पे मिल जाता है। अगली स्कीम की बात करें, जो कि आता है पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट के बारे में तो काफी सारे लोग जानते हैं। इसके ऊपर आज की तारीख में आपको 7.1% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। इसकी सारी की सारी डिटेल्स हमने हमारी लॉन्ग वीडियो में विस्तार में कवर करी है, तो पीपीएफ की वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगली स्कीम की बात करें, जो कि आती है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अब इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। ये ऐसी स्कीम है जो कि आपको मंथली इनकम प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ये जो स्कीम है अगेन 5 साल की होती है। यहाँ पर आपको लमसम पैसे को जमा करना होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास शुरू में 5 लाख रुपए हैं, आप शुरू में 5 लाख रुपए को जमा कर देते हो। अब इस स्कीम के अंदर एक व्यक्ति की मैक्सिमम लिमिट होती है 9 लाख रुपए,
मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक जमा करे जा सकते हैं। इसके ऊपर आपको 7.4% पर एनम का ब्याज देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मंथली पे आउट के रूप में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए जमा करे तो 7.4% के हिसाब से 7,400 रुपए आपको साल का इस पे ब्याज मिलेगा। मंथली इसको कैलकुलेट करेंगे तो 617 रुपए के आसपास आपको मंथली अपने खाते में सेविंग्स अकाउंट में पोस्ट ऑफिस वाले के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्कीम का काम ही यही है कि आपने लमसम पैसे को जमा कराया, उसके एवज में आपको मंथली इनकम प्रोवाइड करना। 7.4% का ब्याज है, इसकी भी डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं अगर आप इसकी विस्तार में जानकारी पाना चाहते हैं। हालांकि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक में भी इसको काफी अच्छे से कवर किया है। दोस्तों अगली स्कीम की बात करें जो कि आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको अपन एनएससी कहते हैं। एनएससी का सर्टिफिकेट होता है, तो यहाँ पर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं। अगेन ये स्कीम भी 5 साल की होती है। शुरू में आपको इकट्ठा पैसा जमा कराना होता है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है, और 5 साल के बाद आपको लमसम रिटर्न मिलता है। यानी कि 5 साल के बाद जितना भी ब्याज एक्यूमुलेट हुआ सारा का सारा आपको इकट्ठा मिल जाता है 5 साल के बाद। इसके ब्याज की बात करें तो यहां पर 7.7% का ब्याज आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगली स्कीम की बात करें जो कि आता है किसान विकास पत्र। अब किसान विकास पत्र को अगर आप अप्रैल 2026 में कराएंगे तो 7.5% का ब्याज आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर ये जो स्कीम है इसको पैसा डबल स्कीम भी काफी सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि यहां पर सीधा आपका जब पैसा डबल होता है तब आपको पे आउट देखने को मिलता है। 115 महीने का इसका टेन्योर होता है, यानी कि 10 साल से थोड़ा सा कम होता है। तो 10 साल से थोड़े से कम के लिए आप यहां पर निवेश करते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए तो 2 लाख मिलते हैं 115 महीने के बाद में। ये गवर्नमेंट की अगेन स्कीम है, यहां पर सेफ्टी गवर्नमेंट की रहती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, जैसा कि है 7.5% का आपको ब्याज मिल जाएगा। फिलहाल अपन अगली स्कीम की बात करते हैं। दोस्तों अगली स्कीम की बात करें जो कि आती है सुकन्या समृद्धि योजना। तो अगर आपके घर में कोई बेटी है, छोटी बेटी है जिसकी 10 साल से कम उम्र है, तो उसके नाम पे आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। 21 साल की स्कीम होती है। जब आपकी बेटी बड़ी होगी, पैसे के लिए जरूरत पड़ेगी, तब इसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं, शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्याज यहाँ पर दिया जाता है। 8.2% का ब्याज आपको मिल जाएगा अगर आप अप्रैल 2026 के अंदर जाके एक खाता खुलवाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। दोस्तों अगली स्कीम की बात करें जो कि आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब सभी सीनियर सिटीजन की काफ़ी चहीती स्कीम ये मानी जाती है। अगर आपकी उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा होती है तो आप यहाँ पर निवेश कर पाते हैं। और भी काफ़ी सारी कंडीशंस आती है कि अगर आपने वीआरएस ली है, अगर आप डिफेंस कैटेगरी में से रिटायर हुए हैं तो उनकी अलग कंडीशन होती है, जिसकी हमने हमारी लॉन्ग वीडियो में बात करी है बिल्कुल विस्तार में। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। फिलहाल इसके ब्याज की बात करें तो 8.2% का ब्याज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये स्कीम भी अगेन 5 साल की होती है, जिसको आप आगे 3-3 साल करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहां पर आप जितना भी पैसा जमा कराते हैं, लमसम आपको पैसा जमा कराना होता है, उस पे 3-3 महीने से आपको ब्याज देखने को मिलता है। तो MIS के अंदर आपको मंथली पे आउट मिलता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 3-3 महीने से पे आउट मिलता है। तो अगेन जो लोग अपनी दिनचर्या चलाना चाहते हैं, जो लोग दिनचर्या के लिए पैसा पाना चाहते हैं, तो 3-3 महीने से ब्याज मिलता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3-3 महीने में आपको इकट्ठा ब्याज मिल गया, फिर उसको आपने चाहा तो कहीं और री इन्वेस्ट कर दिया या फिर अपने घर के खर्चों में इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी काफी एक अच्छी स्कीम बन जाती है। दोस्तों अगर आप इन सारी स्कीम्स के ऐसे ऐसे रूल्स को जानना चाहते हैं जो कि आमतौर पर आपको पता नहीं होते हैं, तो आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक जरूर कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिलहाल मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपकी पोस्ट ऑफिस में कौन सी फेवरेट स्कीम है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।